सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में बात करूंगा। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड जैसे नाम से ही क्लियर है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आप बोलोगे इक्विटी फंड में क्यों ना डालूँ, डेट में क्यों ना, हाइब्रिड में क्यों ना, इसी फंड को क्यों चूज़ करूँ। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस माइंड में हर एक इन्वेस्टर्स को आता है कि जनरली मिक्सअप तो होता है, इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, तो यही फंड क्यों चूज़ करूँ। ये वीडियो एंड तक देखना, आपके पूरे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली लाइक बच्चे के एजुकेशन या चाइल्ड, आपके बच्चे के मैरिज, या आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो और 5 साल 7 साल अभी टाइम है और आप चाहते हो कि कहीं ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करो कि थोड़ा सा सेफ और सिक्योर रहे और बेनिफिट भी मिले, तो ये फंड बेसिकली लॉकिंग पीरियड का है। जनरली अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट या हाइब्रिड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई अदर फंड्स में, तो वहाँ पे लॉकिंग पीरियड नहीं रहता है, कभी भी बाई सेल कर सकते हो मार्केट ओपन रहने पे। बट इसमें क्या है कि आपका लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल का। आपने लगाया तो 5 साल तक के लिए नहीं निकाल सकते, मेन इसमें ये पर्पस रहता है और अच्छा भी है। सो अगर आप चाह रहे हो कि आज से 5 साल के बाद मुझे बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, या बच्चे की शादी करनी है, या आप चाह रहे हो कि 5 या 10 साल बाद जो है मुझे ना अर्ली रिटायरमेंट चाहिए और उस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आप, और आप चाह रहे हो कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो कि वो स्पेसिफिक उसको टूटे ना। और जनरली बैंक एफडी कोई क्यों करता है, बैंक एफडी इसलिए करवाता है कि अगर नॉर्मल आप बैंक में रहोगे तो कभी भी आप जाकर निकाल लोगे, बट एफडी रहेगा तो तुड़वाने का झंझट ये हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये जो है लॉकिंग पीरियड इसमें रहता है 5 साल का। तो जिनको भी पता है कि यार लॉकिंग है, मैं इसको पैसा छूने वाला नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा सेफ और सिक्योर मैं मानता हूँ कि मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी, आपको पता होगा कि लॉकिंग पीरियड का है तो आप अपने गोल के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और बाकी आप इमरजेंसी फंड रख सकते हो 5-6 महीने का, जो भी कि कोई अगर इमरजेंसी आ गया, कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में रख रखा है उसको पैसा ना छूं, इमरजेंसी फंड से निकाल लो। तो ये वैसा फंड है जो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा विथ लॉकिंग पीरियड। और कौन सा गोल, बच्चे की शादी, बच्चे का एजुकेशन, या आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं। अब जैसे बहुत लोग बोलते होंगे ना कि मैं इसी फंड में क्यों इन्वेस्ट करूँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट इक्विटी, डेट या हाइब्रिड में। तो इसका है सबसे बड़ा कि क्लोज एंडेड फंड है ये, और लॉकिंग पीरियड इसमें रहता है। लिक्विडिटी आपको ना के बराबर रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है लॉकिंग पीरियड में लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी निकाल सकते हो सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इसमें इन्वेस्ट कहाँ होता है, तो ये इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट में जो है इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड। अब इसमें भी अलग अलग तरह का वहाँ पे मेंशन रहेगा कि कहाँ कितना इक्विटी में, कितना डेट में। तो आप फंड परचेज करते समय उस चीज़ को आप पूरा डिटेल से पढ़ लेना कि कितना पोर्शन जो है इक्विटी में, कितना डेट में है, इस चीज़ को आप वहाँ पे देख लेना। क्योंकि आपने देखा होगा ऐड में बार बार आता है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना % इक्विटी में डालना चाह रहे हैं, कितना % डेट में डालना चाह रहे हैं, इस चीज़ को वहाँ पे आप ध्यान देना। फिर से ये लॉकिंग पीरियड में आता है, सबसे अच्छी बात है कि आप जो है स्पेसिफिक गोल पे फोकस हो जाते हो कि यार मुझे ये फाइनेंशियल गोल इतना चाहिए और मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा, निकालूंगा इसमें नहीं, क्योंकि लॉकिंग पीरियड है। और ये टिपिकली पैसिवली मैनेज रहता है फंड मैनेजर के द्वारा, तो आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें परफेक्ट है उस तरीके से। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि फ़ंड मैनेजर का हिस्ट्री आप ज़रूर देखना कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पिछले। हालांकि पास्ट का रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, बट फिर भी अगर आप जब देख लेते हो वहाँ पे तो क्लियरिटी मिल जाती है कि यार हाँ अच्छा है वो चीज़। नेक्स्ट है टाइप ऑफ और टाइप ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सो ये चाइल्ड गिफ्ट आता है, जैसे एजुकेशन या मैरिज के लिए बेसिकली ये पॉपुलर है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन या बच्चे की शादी के लिए। या नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग फंड। सो अगर अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो या रिटायरमेंट के बारे में, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली 2 ही हैं, चाइल्ड फंड और रिटायरमेंट फंड। नेक्स्ट है
बेनिफिट ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, इसका बेनिफिट क्या है? देखो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, आपको सपोर्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब आपने एक बार सेट कर दिया गोल और लॉकिंग पीरियड है, तो आप एक बार रहते हो कि यार मुझे निकालना नहीं वहाँ से, क्योंकि मैंने इसी में डाल रहा हूँ, मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, या बच्चे के एजुकेशन या हायर एजुकेशन या शादी के लिए है, तो आप उस पर कम्प्लीटली फोकस हो जाते हो। तो ये सबसे पॉइंट है। जबकि अगर आप इक्विटी, डेट या हाइब्रिड में इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट अच्छा रहा और अच्छा रिटर्न्स रहेगा तो तुरंत वहाँ से आप निकल जाओगे। मार्केट सही नहीं रहा तो तब भी आप फियर रहेगा कि यार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, निकल जाओगे। बट इसमें क्या है कि लॉकिंग पीरियड है, वो अपना मैनेज कर रहे हैं वो चीज़। 5 साल में अच्छा रिटर्न्स आएगा ही आएगा। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है, जैसे ही देखता है लॉस तब भी बेचेगा, जैसे प्रॉफिट दिखेगा तब भी बेचेगा। ये ह्यूमन मेंटालिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकिंग पीरियड का काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रोल है, क्योंकि 5 साल में मार्केट अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोअर रिस्क इसमें है। लाइक इक्विटी फंड के कंपैरिजन में आप देखो कि रिटर्न्स भी मिलता है बट रिस्क भी रहता है। अब यहाँ पे है कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो रहा है, डेट में भी हो, तो दोनों का मिक्सचर है। तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा एक बैलेंस तरीके से रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब लिमिटेशन की बात करें, हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो लिमिटेशन भी इसका है। अब इसमें क्या है कि लैक ऑफ लिक्विडिटी। अब लॉकिंग पीरियड के कारण आप जल्दी बेच नहीं सकते हो। मान लो कभी पैसों की ज़रूरत है तो वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप इमरजेंसी फ़ंड रखो आप 5-6 महीने का, कि अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो वहाँ से मैं पुलअप कर लूँ, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इसको तोड़ना ना पड़े। ओके। और रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा लोअर रहेगा इक्विटी के कंपैरिजन में। अगर आप जैसे 5 साल 7 साल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो बहुत ऐसे इक्विटी फंड है जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार मैं बहुत बड़ा मिस्टेक किया, अगर मैं 5 साल 7 साल के लिए इक्विटी में डालता तो कहाँ यहाँ 13, 14, 15 मिल रहा है, वहाँ 20, 25 भी मिल सकता था। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो उतना मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइक अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसकी कंपैरिजन में भी लोअर आपका रिटर्न रहेगा ऑन एन एवरेज। तो मोटा मोटी बोला जाए कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। आपको कैसा करना है, आप अपने सुविधा अनुसार से चूज करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।